आपको तो पता ही होगा कि वेस्टर्न नेशंस का एक अलायंस एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है नेटो। कल यानी 7 अगस्त 2026 को इस्लामिक नेशंस का भी एक ऐसा अलायंस फॉर्म हो चुका है एंड इसका नाम रखा गया है मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जहां नेटो की तरह ये अलायंस भी एज अ टीम काम करेगा। इसका पार्ट है सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। एंड जब ये खबर बाहर आई तब कई लोग इसे इंडिया के लिए बुरी खबर बोलने लगे, क्योंकि इस एग्रीमेंट में सबसे पहले ही बोला गया है कि अगर किसी एक कंट्री पे भी अटैक हुआ तो बाकी सारी कंट्री उसके सपोर्ट में आ जाएंगी। दूसरी बात, इस एग्रीमेंट में कही गई है कि तीनों कंट्रीज आपस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, तीनों आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपस में डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, मतलब वेपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और तुम मानो ना मानो, ये अलायंस मिडिल ईस्ट की हालत देखे काफी सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि सऊदी को समझ में आ गया है कि मुसीबत के टाइम यूएसए उतना साथ नहीं देता एंड इस अलायंस से उनको उम्मीद होगी। क्योंकि देखो, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान अपने साथ न्यूक्लियर पावर लाएगा, टर्की एक नेटो नेशन भी है जिससे उनके पास अच्छे टेक का एक्सेस है एंड वो वन ऑफ द फास्टेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला नेशन भी है, तो वो अपने साथ ये सारी एक्सपर्टीज लाएगा। सऊदी अरेबिया के पास ये दोनों भी नहीं है, पर उनके पास है दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेल और बहुत बहुत सारा पैसा। तो अगर तुम डिफेंस पर्सपेक्टिव में बात करो तो ये एक अच्छी अलायंस है, पर क्या इससे इंडिया को कुछ फर्क पड़ता है? वेल, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1971 में भी पाकिस्तान बगदाद पैक्ट का पार्ट था, जिसके मेंबर्स थे टर्की, इराक, यूके एंड ईरान। होने को तो तब पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल अलायंस में था, बट उसी दौरान हमने उनको काट के बांग्लादेश बनाया। और आज जब इकोनॉमीज इतनी इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है, सऊदी अरेबिया और इंडिया के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, वैसे में सऊदी इंडिया पे गलती से भी अटैक नहीं करेगा। आप एक बात समझो, दुनिया भर में बहुत सारे पेपर्स साइन होते रहते हैं, पर जब काम की बात आती है तो सब गायब हो जाते हैं। और ये चीज हम नहीं, ईरान ने कही है इस एग्रीमेंट को देखते हुए, जो कि सही बात है, क्योंकि नेटो को ही देख लो, द बिगेस्ट अलायंस, बट वॉर में यूएसए का साथ देने कोई यूरोपियन नेशन नहीं आया। अब कुछ लोगों के जो इस एग्रीमेंट को देख के बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे एंड इसे इंडिया के लिए थ्रेट बताएंगे, बट इंडिया को पता है कि कौन कितना केपेबल है। कुछ लोग ये भी कहने लग गए थे कि इंडिया को इजराइल के साथ एक पैक्ट साइन कर लेना चाहिए, बट दिस डजंट मेक सेंस, क्योंकि हम तो 20-25 साल में कभी एक बार वॉर में जाते हैं, बट इजराइल कंटिन्यू वॉर में रहता है। ऐसे में हम अग्रीमेंट करके खुद के दुश्मन ही बढ़ाएंगे। आपका इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे अग्रीमेंट पे क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला तो इसे रीशेयर करके ये जानकारी हर किसी तक पहुंचाओ एंड अपने देश से रिलेटेड ऐसे ही फैक्ट्स जानते रहना चाहते हो तो अभी के अभी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को फॉलो कर दो।